Okay, students, moving on with this haloalkanes and haloarenes, there are some general terms जो तुम्हें याद होने चाहिए. There are some general terms which you should know. Okay, so first is plane polarized light. Plane polarized light. Okay, तो देखो लाइट जब चलती है तो इट कैन मूव इन ऑल द थ्री प्लेन्स. ठीक है, इस प्लेन में होती है, देखो जब तुम लाइट में तो तीनों प्लेन में जाती है. ऐसे करके लाइट चलती है. लाइट स्ट्रेट नहीं चलती, एक प्लेन में चलती. लाइट ऐसे करके चलती है. लाइट डज नॉट मूव इन द सेम प्लेन. ओके, पर वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज पोलराइजर. तो जब हम किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को हम एक पोलराइजर होता है उसके थ्रू गुजारते हैं. सो उससे निकलने के बाद द लाइट स्टार्ट मूविंग इन ओनली सिंगल प्लेन. एक ही प्लेन में मूव करती है, एक ही वेलोसिटी डायरेक्शन में फ्लो करती है. ओके, सो this is known as plane polarized light, means the light which is moving in only one plane, that is known as plane polarized light. Okay, light moving in one plane, okay. Now second, optically active substance. Optically active substance. Okay, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है जैसे एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है. ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, हमने इसके बीच में कोई सब्सटेंस रख दिया. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस का मतलब एल्काइल हैलाइड है कोई, जैसे मान लो कोई भी है C2H5Br रख दिया. इस केस में हम एल्काइल हैलाइड या हैलोअल्केन की बात करेंगे. रख दिया. अगर सब्सटेंस व्हिच कैन चेंज द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब इस तरफ जा रही थी और इन्होंने पाथ क्या कर दिया, इसका चेंज कर दिया. दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. हमने बीच में कोई सब्सटेंस रखा, ठीक है, हैलोअल्केन या हैलोरीन, तो उसने क्या किया, उसका पाथ चेंज कर दिया. ओके, सो दोस सब्सटेंसेस आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस. सब्सटेंस व्हिच चेंज द डायरेक्शन या पाथ, व्हिच चेंज द डायरेक्शन, substances which change the direction of plane polarized light, which change the direction of plane polarized light are called as optically active substances. Okay, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में घुमाते हैं तो उसको बोलते हैं लीवो-रोटेटरी substances. That optically active substance is called as लीवो-रोटेटरी if it rotates the path of, which change the, या which rotate the path of, कुछ भी करो. If an optically active substance rotates the path of plane polarized light towards left, then it is known as लीवो-रोटेटरी. माइनस से करते हैं, इसको L से कर देते हैं, ऐसे करते हैं, स्मॉल L से. ओके, एंड इफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ को, दिस ऑप्टिकली सब्सटेंस एक्टिव सब्सटेंस व्हिच this change the path of optically active of this plane polarized light towards right, तो इस सब्सटेंस को which is optically active को बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी. ठीक है, प्लस से आएंगे D प्लस आ जाएगा, दैट इज नोन एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. ओके, दिस आर सम ऑफ द जनरल टर्म्स तुम्हें याद रखनी है क्योंकि बीच में आती है ये. ओके, तो ये हो गया. इसके बाद है इसके बाद आ गया थर्ड पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज दिस कायरल कार्बन, कायरल सब्सटेंसेस. ठीक है, तो देखो तुमने क्या लिया, जैसे एक गिलास लिया, तुमने क्या ले लिया, गिलास ले लिया. ठीक है, ग्लास ले लिया, इसके आगे मिरर लगा दिया, इसकी मिरर इमेज देखो. ठीक है, मेरे से बना नहीं है. अब अगर तुम इसको उठा के इसकी मिरर इमेज के ऊपर रखोगे तो ये इसको ढक देगा. मेरे से ये बड़ा बन गया. एक्चुअली ये सब्सटेंस है और ये इसकी मिरर इमेज है. मिरर लगा दी बीच में हमने, तो इस सब्सटेंस की मिरर इमेज आ गई. अगर अब इस सब्सटेंस को हूबहू ऐसे उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो अपनी मिरर इमेज को ढक देगा, ये मतलब सुपर इंपोज कर देगा.
क्या कर देगा, सुपर इंपोज कर देगा। ओके, अब जैसे मेरा हाथ है, ये आपका हाथ है, क्या है, ऐसे करके मैं हाथ बनाता हूं अपना, हाथ बना दिया अच्छे से करके, ये अंगूठा, ये हाथ आ गया, ये मेरा हाथ आ गया, ठीक है। इसकी अगर मैं क्या बनाऊं, क्या बोलते हैं इसका, मिरर इमेज बनाऊं, तो मिरर इमेज उल्टी आएगी, अंगूठा इस तरफ, अंगूठा उस तरफ आएगा, मिरर लगा दिया बीच में, ठीक है। ये मेरे हाथ की सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आ गई, ठीक है। इसमें मिरर इमेज लेते हैं, तो अपने हाथ को उठा के इसके ऊपर रखो, तो हाथ पूरी तरह से इसको ढकेगा नहीं, क्योंकि इसका अंगूठा इस तरफ है और असल इमेज का अंगूठा इस तरफ है। तो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस, ठीक है। एंड इस केस में, क्लास के केस में, इसकी इमेजेस को ढक लेगी, तो सुपर इंपोज कर लेगी, तो दीज आर सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस। ओके, सो ऐसे सब्सटेंस जिनकी इमेजेस नॉन सुपर इंपोजिबल होती हैं, दे आर नोन एज कायरल सब्सटेंसेस, दे आर नोन एज कायरल सब्सटेंसेस, कायरल substances. The substances having non-superimposable mirror images are called as chiral substances, and the substances having superimposable mirror images, superimposable mirror images are called as achiral substances, are called as achiral substances. They are optically inactive. ये optical activity शो नहीं करते हैं, मींस लाइट के पास को बेंड नहीं करते हैं, optically inactive, optically inactive and chiral substances having non-superimposable mirror images, they bend the path of light either towards left dextrorotatory or towards right, that is levorotatory. So these are optically active. These are optically active substances. So these are optically active substances. These are optically active substances. तो ये इसमें डिफरेंस है. Okay, so these are chiral substances. एक आर सब्सटेंसेस ऑप्टिकली इनएक्टिव, लाइट को घुमाएंगे नहीं, लाइट को घुमा देंगे, एक आर सब्सटेंसेस। ओके, ठीक है। अब हमारे पास देखो कार्बन है कोई, ये इसी चैप्टर का कार्बन है कोई, हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन लगा है और हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे लगा है CH3 H। ओके, तो इस कार्बन के इर्द गिर्द जो सारे ग्रुप है वो सेम है, सारे ग्रुप क्या सेम है, तो इस कार्बन को बोलेंगे सिमेट्रिक कार्बन, सिमेट्रिक कार्बन, ठीक है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द चारों ग्रुप सेम है, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक कार्बन। और इसके इर्द गिर्द चार ग्रुप क्या है, अलग अलग है, तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन, ए सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, दिस इज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल and this carbon will be asymmetric carbon. Okay, asymmetric carbon. Okay, अब इन दोनों को मिरर इमेज लो, ये सिमेट्रिक कार्बन आ गया क्योंकि सारे सेम है, और ये एसिमेट्रिक कार्बन आ गया, ठीक है। दिस इज सिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। इसकी मिरर इमेज लो, क्या होगा, मिरर में उल्टा आ जाएगा, ये वाला H इस साइड आ गया, ये वाला H उस साइड चला गया, बाकी इस पे ये तो आमने सामने है, ये आमने और सामने होता है, ये वाले ग्रुप चेंज नहीं होते क्योंकि ये सामने की तरफ है, पीछे, तो ये चीज नहीं होते, ठीक है। साइड वाले चेंज होते हैं, याद रखना। इसमें क्या आएगा, इसकी मिरर इमेज लोगे तो क्या आएगा, इसकी मिरर इमेज लो, ये ऊपर वाला चेंज नहीं होता, ठीक है, ऊपर वाला चेंज नहीं होता, नहीं, ये वाले चेंज होते हैं, ये साइड वाले चेंज होते हैं, तो ये वाला तो दोनों सेम आ जाएंगे, ये CH3 के साथ चल जाएगा, इस साइड चल जाएगा, और ये H इस साइड चलेगा, ठीक है। नाउ सी, इसको तुम उठा के रखोगे इसके ऊपर, इसको तुम उठा के इसके ऊपर रखोगे तो दिस पूरा का पूरा हूबहू आ जाएगा, दिस इज सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज आएगी, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज आएगी, मिरर इमेज आएगी, मींस दिस इज achiral, दिस इज achiral, ओके। और इसको तुम रखोगे तो सुपर इंपोजिबल इमेज नहीं आ सकती है, यहां पे CH3 जब रखने की कोशिश करो, CH3 उस तरफ आ जाएगा और H उस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको उठा के नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज आएगी, नॉन सुपर इंपोजिबल, नॉन
सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, कायरल हो गए। ठीक है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। सो एसिमेट्रिक कार्बन इज कायरल एंड शो एक्टिविटी, एंड सिमेट्रिक कार्बन जिसमें चारों ग्रुप सेम है दैट इज अकायरल एंड डोंट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो कौन सा ऑप्टिकल एक्टिविटी बताएगा, अगर सारे के सारे ग्रुप सेम है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बताएगा, अगर ग्रुप डिफरेंट है एसिमेट्रिक कार्बन है तो कायरलिटी को शो करेगा। गॉट इट, दिस लाइक दैट। ठीक है, अब एक और देखो मीजो कंपाउंड्स। अब आगे इनैंशियोमर्स पढ़ा दो तुम्हें, इनैंशियोमर्स। ठीक है, इनैंशियोमर्स का मतलब होता है कि नॉन सुपर इमेजेस आर कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स। जैसे ये कंबाइंड एलिमेंट्स कार्बन, ब्रोमीन, CH3H, इसकी मिरर इमेज ले ली। ठीक है, तो ये क्या आएगा, C ब्रोमीन H CH3H। So these are non-superimposable mirror images. Okay, so इन दो non-superimposable mirror images को बोलते हैं enantiomers. Enantiomers. Okay, so non-superimposable mirror images of a compound are called as its enantiomers. Okay, तो इसमें से एक क्या होता है, एक enantiomers होगा वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा और एक enantiomer क्या होगा, लीवोरोटेटरी होगा। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि these are non superimposable mirror images, so they will show optical activity। लाइट को घुमाएंगे तो एक इनमें से राइट हैंड साइड को घुमाएगा और एक लीवोरोटेटरी को लेफ्ट हैंड साइड को घुमाएगा, तो इनको बोलेंगे enantiomers। सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ अ कंपाउंड आर कॉल्ड enantiomers। अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी 50% है, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी 50% है, 50% D है और 50% क्या L है। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को जब enantiomers बराबर हो जाएंगे, ये भी और ये दोनों, मतलब मान लो 100 है, 100 ग्राम है तो 50 ग्राम डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, 50 ग्राम लीवोरोटेटरी होगा। जब 50% डेक्स्ट्रो रहेगा 50% लीवो हो जाएगा तो उस मिक्सचर को बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। उस मिक्सचर को बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। ओके, और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ enantiomers into racemic mixture is called as racemization. Okay, so this happen. Now this is meso compound. Now the last is meso compounds. So what are meso compounds? जैसे मान लो ये है CH3OH, ठीक है, ये कार्बन है, ये सेंटर जो डॉट है ना कार्बन बताता है, ये कार्बन एक है, ये कार्बन एक है। इसकी मिरर इमेज बनाओ, क्या बनेगी, OH H CH3 OH H CH3। ठीक है, इसकी मिरर इमेज आ गई। अब इसको तुम उठा के रखते हो इसके ऊपर तो नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द रूल, दिस विल बी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। बट इसमें क्या, दो सेंटर है, दो कायरल सेंटर है। ये वाला कार्बन भी कायरल है, अलग अलग ग्रुप है, और ये वाला कार्बन भी क्या है, कायरल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जब दो कायरल सेंटर आ जाते हैं तो ये भी क्या है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो, मतलब ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अगर एक इसमें देखो एक सेंटर होता है, मतलब सेंटर एक था ना, इसमें एक ही कार्बन था, इसमें दो कार्बन कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, मतलब दोनों ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, व्हेन टू और मोर कायरल सेंटर्स मतलब कार्बन, two chiral centers are present, then they cancel the activity of each other, and molecule become a chiral, cancel कर देते हैं, and molecule becomes a chiral। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स, जिनके पास दो कायरल सेंटर तो है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं, पर दो सेंटर की वजह से दोनों एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर देते हैं, दैट आर नोन एज मीजो कंपाउंड्स।